पिछले अध्याय में नैमिषारण्य के पवित्र वन में ऋषियों ने महाभारत को सुनने की इच्छा प्रकट की थी। आज हम उस क्षण तक पहुंचते हैं जहां कथा नहीं बल्कि सृष्टि स्वयं बोलती है। हिमालय की पवित्र तलहटी में एक पर्वतीय गुफा के भीतर महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ध्यान में लीन थे। शरीर और मन को शुद्ध कर कुश का आसन बिछाकर वे नियम और ब्रह्मचर्य से युक्त तपस्या में संलग्न थे। ध्यान योग में स्थित होकर व्यास जी ने महाभारत के संपूर्ण इतिहास को ज्ञान दृष्टि से देखा, आदि से अंत तक, ऐसे जैसे सब कुछ उनकी आंखों के सामने प्रत्यक्ष घट रहा हो। सृष्टि के प्रारंभ में न नाम था, न रूप, न प्रकाश, चारों ओर केवल अंधकार ही अंधकार था। तभी एक महान दिव्य अंड प्रकट हुआ जो समस्त प्राणियों का अविनाशी बीज था। उसी अंड में सनातन ज्योतिर्मय परम ब्रह्म अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट हुए। वही ब्रह्म अचिंत्य, अद्भुत, अव्यक्त, सर्वत्र व्याप्त, जो कुछ भी सत्य और असत रूप में दिखाई देता है वह सब वही है। उसी ब्रह्मांड से प्रकट हुए पितामह ब्रह्मा, रुद्र, मनु, प्रजापति, दक्ष और उनके पुत्र। फिर उत्पन्न हुए 21 प्रजापति, 7 अर्षि और 14 मनु, जिन्हें अर्षि, मत्स्य, कूर्म आदि अवतारों के रूप में जानते हैं। वे हैं अप्रमेय आत्मा विष्णु, जिनसे उत्पन्न हुए आदित्य, वसु, अश्विनी कुमार और विश्वदेव। उसी ब्रह्मांड से जल, पृथ्वी, आकाश, वायु और दिशाएं प्रकट हुईं। संवत्सर, ऋतु, मास, पक्ष, दिन और रात्रि सब उसी से जन्मे। जो कुछ भी दिखाई देता है, चर और अचर, प्रलय के समय अपने कारण में विलीन हो जाता है। जैसे ऋतु आती है और चली जाती है, वैसे ही सृष्टि का भी लय होता है। यह अनादि और अनंत काल चक्र कभी नष्ट नहीं होता। इसी क्रम में कुरुवंश, यदुवंश, भरतवंश, इक्ष्वाकु वंश और असंख्य राजर्षि उत्पन्न हुए। यही वंश आगे चलकर महाभारत की भूमि बनते हैं। वेदव्यास ने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को इतिहास, वेद, योग, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्व वेद सबको समेटकर एक ऐसा ग्रंथ रचा जो केवल कथा नहीं, जीवन का शास्त्र है। लेकिन जब यह महाग्रंथ तैयार हुआ तब वेदव्यास के मन में प्रश्न उठा, व्यासा, मन में, इसका अध्ययन कौन करेगा? इसे संसार तक कैसे पहुंचाऊं? और तभी लोक गुरु भगवान ब्रह्मा स्वयं उनके आश्रम पधारे। अगले अध्याय में जानेंगे महाभारत पहली बार किसने लिखा। यदि आप महाभारत को सिर्फ युद्ध नहीं गए बल्कि ब्रह्मांड की कथा के रूप में समझना चाहते हैं, सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।